हेलो एवरीवन, आई एम करिश्मा गुप्ता, योर कॉमर्स एजुकेट। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है, मैं पढ़ाऊँगी आपको प्रोफेशन। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इनकी बेनिफिट मिल सके। और जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको कुछ ना कुछ, हर एक नया टॉपिक मैं हमेशा आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ प्रोफेशन। देखिए, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम किसी भी प्रोफेशन में तब ही जा सकते हैं जब उस प्रोफेशन के लिए हमने स्पेशलाइज्ड नॉलेज ली हो, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ली हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉक्टर का बोलूँ तो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर ही एक प्रोफेशन होता है। ठीक है, लेकिन उस प्रोफेशन में जाने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अगर मैं लॉयर बनना चाहती हूँ तो उसके लिए भी मुझे एक स्पेशलाइज्ड डिग्री की ज़रूरत होगी, LLB मुझे करनी पड़ेगी, फिर मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो ही मैं उस प्रोफेशन में जा सकती हूँ। तो प्रोफेशन वही होता है जिसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने की, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या होता है। प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन, वो एक तरीके का काम होता है इन विच वन प्रोफेसेस to have acquired specialized knowledge which is used either instructing, guiding or advising other। ठीक है, उसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने की जरूरत होती है जिसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। आप उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, गाइडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर एडवाइस देने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ है। तो अब ये सब कुछ काम आप किस में कर सकते हो? आप इन सारी चीज़ों में कर सकते हो। मतलब आप अगर स्पेशलाइज आपने नॉलेज ली है किसी चीज़ के लिए तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंस्ट्रक्शन बन सकते हो, इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। ठीक है, गाइडेंस देने के लिए गाइड बन सकते हो। ठीक है, जैसे लॉयर होता है। ठीक है, लॉयर गाइडेंस देता है, एडवाइस देता है। ठीक है, और जो डॉक्टर होता है वो आपको गाइड करेगा, एडवाइस देगा, हर तरीके से आपका इलाज करेगा। ठीक है, तो वो होता है प्रोफेशन। अब उसके कुछ फीचर्स होते हैं, तो चलिए हम उसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। ये क्या होता है? एक जो प्रोफेशन होता है ना, वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक के ऊपर ही टिका होता है। अगर आपने किसी भी अब किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं और आपने उससे रिलेटेड कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं ली है या टेक्निक नहीं सीखी है, ठीक है, तो आप उसके अंदर जा ही नहीं सकते हो, आप उस चीज़ को फॉलो ही नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई भी सिंगर बनना चाहता है, ठीक है, कोई भी सॉन्ग गाना उसका प्रोफेशन है, सिंगर वो प्रोफेशन है उसका। ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए उसने स्पेशलाइज्ड कहीं से ट्रेनिंग ही नहीं ली है, नॉलेज ही नहीं ली है, तो वो कैसे सिंगर बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, ऐसा आ गया फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। देखिए जो प्रोफेशन होता है ना, उससे वो एक ना फॉर्मलाइज्ड मेथड होता है कि आपको एक फॉर्मल तरीके से आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, अगर आपको जैसे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो उसका भी एक फॉर्मलाइज्ड मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो, आप जाते हो वहाँ पर, आप प्रॉपरली एक फिक्स टाइम तक पढ़ते हो, फिर आपको डॉक्टर्स के अंडर, बड़े बड़े डॉक्टर्स के अंदर हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। ठीक है, फॉर्मलाइज्ड वे में ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और फिर आपको वहाँ से एक्सपीरियंस होता है। आगे पॉइंट है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? ये कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के ऊपर चलकर ही प्रोफेशन बनता है। ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके, ठीक है, फॉलो करते हैं सब लोग। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, टीचर एक प्रोफेशन है। ठीक है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, लेकिन टीचिंग में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। आप कोई भी टीचर उस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता। ठीक है, वो अपने बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि बीएड है, बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसको हम टीचर बनने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, हमें किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, कौन सी हमें लैंग्वेज यूज़ करनी है, किस तरीके का पोस्चर हमें यूज़ करना है, कैसा हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, तो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वो रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट एक होता है प्रोफेशन के अंदर। दूसरा होता है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। देखिए इसमें ये बोला जाता है कि प्रोफेशन ठीक है, ये एक इकोनॉमिक प्रोफेशन होता है, लेकिन हम लोग इसमें प्रायोरिटी देते हैं किस चीज़ को? सर्विस को, कि हम लोगों को सर्विस देते हैं इकोनॉमिक कंसिडरेशन से ऊपर उठ के। जैसे सपोज कीजिए डॉक्टर की सर्विस होती है, और डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपसे पैसे लेता है अपनी फीस के, सर्विस देने के, है ना, लेकिन फिर भी उसका प्रोफेशन सोशल सर्विस से ऊपर नहीं होता। ठीक है, कई बार डॉक्टर्स क्या होते हैं, सोशल सर्विस भी करते हैं, वो अपनी फ्री में सर्विसेज दे रहे होते हैं लोगों को।
ठीक है, क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी बन जाती है। तो ये टॉपिक था प्रोफेशन से रिलेटेड, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये 11th क्लास का टॉपिक है प्रोफेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास फॉर योर टाइम। ओके।